स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन पहले भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, सीडीएस में पूछा गया है और हो सकता है कि आगे भी पूछा जाए। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमेशा नए स्टूडेंट्स के लिए इसका जवाब देना मुश्किल होता है। और इस चीज को, इस क्वेश्चन को अगर कोई चीज मुश्किल बनाती है तो वो ये ऑप्शंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स को या नए स्टूडेंट्स को जो नए नए इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में उतरे हैं या तैयारी जिन्होंने अभी अभी शुरू की है, उनके लिए इस क्वेश्चन का जवाब देना आसान नहीं होता है। और कारण है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इनके मीनिंग को नहीं जानते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट को इनका मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, अच्छे से पता हो, तो फिर वो एग्जाम में इनका जवाब देने की स्थिति में आ जाता है। और चाहे मैं हूं या कोई भी हो, फिर इस क्वेश्चन को कितना ही घुमा के पूछे, कोई भी स्टूडेंट इसका जवाब दे सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपको इन चारों का मीनिंग क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इन चारों का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इन दिए गए ऑप्शंस के मीनिंग को, और वो भी बहुत गहराई से, क्योंकि जब तक आप डीपली इनके मीनिंग को नहीं समझेंगे तब तक आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अक्सर एग्जाम्स में होता है कि हर बार वो लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछता है। इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, और भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए आपको इन चारों का मीनिंग बहुत ही गहराई से पता होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और समझते हैं एक एक ऑप्शन को एक एक करके। लिखा हुआ है टू एग्जामाइन वंस थॉट्स एंड फीलिंग्स। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अपने विचारों की और अपनी भावनाओं की जांच करना। अब आप सोचेंगे कि ये विचारों की और भावनाओं की जांच की कैसे जाती है। तो स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके दिमाग में, आपके अंदर बेवजह, बिना किसी कारण के बेवजह के विचार और बेवजह की फीलिंग्स बनने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपको खुद से नाराजगी होने लगती है बिना किसी कारण के। कभी कभी आप पूरे दिन दुखी रहते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चलते हुए भी आपको अपने करियर की चिंता होने लग जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से अचानक से यूं ही गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कभी कभी आपको कोई इंसान ऐसे ही पसंद आने लग जाता है। कभी कभी उसी इंसान से आपको ईर्ष्या भी होने लग जाती है। तो जब ये सारी चीजें अचानक से आपके अंदर दिमाग में ऐसे होने लगती हैं, तब आप इन सब की जांच करने के लिए, इनका पता लगाने के लिए खुद से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, किस लिए होता है, कब होता है, किस कारण से होता है। तो इनका पता लगाने के लिए, इनका जवाब ढूंढने के लिए आप अपने अंदर झांकते हैं। और अपने अंदर झांकने का मतलब होता है कोई शांत जगह देख करके, आप शांत दिमाग से आंखें बंद करके या आंखें खोल करके ये सोचते हैं कि इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है, इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इनके जवाब ढूंढने की इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं की जांच करना। तो स्टूडेंट्स, ये लाइन जो लिखी है इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जब आप इसका मतलब समझ चुके हैं तो इसका जवाब इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा। और उसके लिए आपको इन दिए गए ऑप्शंस के पहले मीनिंग को बहुत ही गहराई से समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिटेशन की। मेडिटेशन का मतलब होता है कि हमारे दिमाग में विचारों की और फीलिंग्स की कुछ उथल पुथल मची रहती है। उस उथल पुथल को रोकने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं। अब मेडिटेशन क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, कब किया जाता है, थोड़ा समझिएगा इस चीज को। मेडिटेशन तब किया जाता है स्टूडेंट्स जब हमें, हमारे दिमाग में विचारों की और फीलिंग्स की उथल पुथल मची हो और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अपने काम पर फोकस करने के लिए उन विचारों की उथल पुथल को, वो बेवजह के विचार और फीलिंग्स हमारे जो मन में बन रही है, उन्हें रोकने के लिए और अपने काम पर फोकस करने के लिए मेडिटेशन करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए कि मैं एक स्टूडेंट भी हूं और एक जॉब भी करता हूं। अब मुझे जॉब भी करनी होती है और रात में पढ़ाई भी करनी होती है। मैं सुबह उठता हूं, अपने घर के काम करता हूं, खुद के लिए खाना बनाता हूं, फिर मैं अपने काम पर जाता हूं और काम पर जाने के लिए मैं बस का इस्तेमाल करता हूं। और वो बस जो है वो लोगों से भरी हुई है, धक्के खाते हुए, आगे पीछे होते हुए, कोई सामने से दे रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है। जैसे तैसे मैं जॉब पर पहुंचता हूं। वहां पहुंचते ही मेरे जो बॉस हैं मुझे डांटना शुरू कर देते हैं कि तुम तो लेट हो गए। और उसके बाद उनकी डांट सुनने के बाद मैं अपना काम करना शुरू करता हूं कंप्यूटर के सामने बैठ करके। वहां पर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता हूं। प्रोजेक्ट में बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को मैं फेस कर रहा हूं। कुछ अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, कुछ नेगेटिव निकल के आ रहा है। फिर मेरे अगल बगल में जो मेरे साथी हैं वो कुछ अच्छी बात करते हैं, कुछ बुरी बात करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का मैं थोड़ा थोड़ा बीच में इस्तेमाल कर रहा हूं, देख रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैं रील्स को स्क्रॉल कर रहा हूं, देख रहा हूं।
कि कभी कुछ अच्छी चीज देखने को मिल रही है, कुछ बुरी चीज देखने को मिल रही है, सुनने को आ रहा है कि कोई किडनैप हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी का एग्जाम क्रैक हो गया। ये सारी पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्स पूरे दिन झेलने के बाद उसी बस से धक्का खाते हुए जब मैं अपने घर पहुंचता हूं तो सोचता हूं कि अब मैं टाइम निकाल के पढ़ाई करूं। और जब मैं टाइम निकाल करके पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं तो वो दिन भर के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी घटनाएं हैं जो मेरे साथ हुई है, वो पढ़ाई के दौरान मेरे दिमाग में बार बार आ रही है, जिस वजह से मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा हूं, फोकस नहीं कर पा रहा हूं। और मुझे फोकस करना है, मेरा दिमाग नहीं लग रहा है। और फोकस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 15 या 20 मिनट मुझे मेडिटेशन करना होगा। और मेडिटेशन क्यों कर रहा हूं? ताकि मैं अपने काम पर फोकस कर सकूं। मेडिटेशन करने के लिए आप अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपनी सांस पर ध्यान देते हैं या किसी मंत्र का कोई जाप करते हैं। यह तरीका होता है मेडिटेशन करने का। और 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद आप अपने काम पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। तो यह मतलब हुआ मेडिटेशन का। और मेडिटेशन इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि यहां पर बात हो रही है अपने विचारों की और भावनाओं की जांच करना। और यहां बात हो रही है उन्हीं भावनाओं और विचारों को मन में आने से रोकना, उस उथल पुथल को शांत करना, ताकि हम अपने काम पर फोकस कर सकें। अधिकतर स्टूडेंट्स का जो आंसर होता है इसको देखते ही वो होता है मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन इसका सही जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? आगे बात करते हैं अगले ऑप्शन पर, ताकि हम ये क्लियर कर पाए कि कौन सा ऑप्शन फिर सही होगा। अब बात करते हैं बेटा रेट्रोस्पेक्शन की। तो स्टूडेंट्स, रेट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है अपने पास्ट की सारी बातों को याद करना, उन्हें रिकॉल करना, उन्हें एक मूवी की तरह देखना। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास जब समय होता है तो हम अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। बचपन के दिनों को याद करने का मतलब अपनी पास्ट, अपनी बीती हुई घटनाओं को, अच्छी बुरी यादों को, अच्छी और बुरी घटनाओं को याद करना। मान लीजिए कि मैं अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा हूं कि मेरे स्कूल में एक नया सेशन शुरू होने वाला है। अब उस सेशन अगले दिन मुझे स्कूल जाना है और एक दिन पहले मैं नई अपनी किताबों पर कवर चढ़ा रहा हूँ, उस पर चिटे लगा रहा हूँ, अपना नाम लिख रहा हूँ। अगले दिन मैं नए कपड़े पहन करके, जूते पहन करके, टाई बेल्ट लगा करके मैं स्कूल पहुंच रहा हूँ। और स्कूल पहुंचने के बाद मैं अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ। फिर मैडम का आना, गुड मॉर्निंग मैम, फिर मैम का बोलना सिट डाउन, फिर थैंक यू मैम, ये करना, फिर पढ़ाई करना, मैम की डांट सुनना, और फिर लंच होना, लंच पर एक दूसरे के साथ बैठ करके खाना खाना, फिर मस्ती करना, और फाइनली छुट्टी हो जाना और अपने दोस्तों के साथ लहराते हुए, बल खाते हुए, मस्ती करते हुए घर पहुंचना। और घर पहुंचने के बाद खाना पीना खा के भरी दोपहर में क्रिकेट या फुटबॉल खेलना। तो अब मुझे बताइए, ये मैं अपने बचपन के दिनों को बस याद कर रहा हूं। और ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे प्रेजेंट में रिलैक्स फील हो, मैं कंफर्टेबल फील करूं, मैं अच्छा फील करूं, मुझे पॉजिटिव वाइब्स आए। तो इसीलिए लोग अपनी पास्ट की बातों को याद करते हैं। तो इसे ही कहा जाता है रेट्रोस्पेक्शन। लेकिन जब आप अपनी किसी भी पास्ट की नेगेटिव घटना को, किसी बुरी घटना को याद करते हैं, तो वो क्यों करते हैं वो जरा देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास्ट में मैंने अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाया था जब मैं छोटा था, बचपन की बात है। उस टाइम हमने गलत रोड पकड़ ली, या फिर यूं कह लीजिए हम किसी गलत ट्रेन में बैठ गए, किसी गलत बस में बैठ गए, जिस वजह से हमारी पूरी जर्नी स्पॉइल हो गई, पूरी जर्नी खराब हो गई, जर्नी पूरी खराब हो गई। हम घूमे लेकिन बड़े दुखी मन से, बेमन से। और फिर जब घर आए तो बहुत दुखी थे, सभी लोग बहुत दुखी थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो जब मैं अपने बचपन के दिनों को उस घटना को याद करता हूं कि हमारे साथ कितना गलत हुआ, तो मैं क्यों याद कर रहा हूं? मैं इसलिए याद कर रहा हूं ताकि अभी अगर प्रेजेंट में मैं उन चीजों को याद करूं तो वो सारी चीजें मैं भविष्य में दोबारा रिपीट ना करूं। इसीलिए हम नेगेटिव चीजों को कभी कभी याद करते हैं और पॉजिटिव चीजों को इसलिए याद करते हैं ताकि हमें पॉजिटिव वाइब मिले और हमें कंफर्टेबल फील हो। तो ये मतलब होता है रेट्रोस्पेक्शन का। और रेट्रोस्पेक्शन का जो रिलेशन है वो होता है पास्ट से। पास्ट की घटनाओं को याद करना ही कहलाता है रेट्रोस्पेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां बात हो रही है अपने विचारों की और भावनाओं की जांच करना, और यहां रेट्रोस्पेक्शन का मतलब है अपनी पास्ट की चीजों को बस याद करना, उन्हें रिकॉल करना। तो रेट्रोस्पेक्शन का रिलेशन पास्ट से है और इसका रिलेशन है अपनी भावनाओं की और विचारों की जांच करना। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स, रेट्रोस्पेक्शन हमारा सही जवाब नहीं होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि ये रिफ्लेक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, रेट्रोस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन ये दोनों काफी आपस में मिलते जुलते हैं और काफी कंफ्यूजिंग से हैं। और ये कंफ्यूजिंग क्यों है? चूंकि आप रेट्रोस्पेक्शन का मीनिंग समझ चुके हैं कि इसका रिलेशन पास्ट से है, अब रिफ्लेक्शन का मीनिंग समझिएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि आपके साथ कोई भी घटना
घटती है, कोई भी चीज आपके साथ होती है, तो आप उस घटना से जब सीखने की कोशिश करते हैं या उस घटना का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो घटना आपके साथ अभी अभी हुई हो या वो घटना आपके साथ बहुत पहले हुई हो, तो आप उस घटना से जब एनालिसिस करते हैं तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को जरा और थोड़ा बारीकी से समझिएगा। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप एक ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। ऑनलाइन टेस्ट लगभग 2 घंटे का है। 2 घंटे की सेटिंग आपको रखनी है। 2 घंटे आपने उस टेस्ट के लिए बिताए और टेस्ट देने के बाद 15 मिनट के बाद आपने उस टेस्ट का एनालिसिस किया कि आपसे उस टेस्ट में कहां गलती हुई, कहां चूक हो गई, कौन सा क्वेश्चन आपके कौन से क्वेश्चन का आप जवाब नहीं दे पाए, किस क्वेश्चन में आपने कितना समय लिया, वो कौन सा टॉपिक था जिसे पढ़ने से आपके मार्क्स बढ़ सकते थे, या वो कौन सा टॉपिक था जिसको आपने बेवजह पढ़ा और आपके मार्क्स उतना पढ़ने के बाद भी उस हिसाब से नहीं आए। तो इसे कहा जाता है एनालिसिस करना और इसे ही कहा जाता है रिफ्लेक्शन। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। मान लीजिए कि आपके घर में कोई पार्टी हुई, कोई प्रोग्राम हुआ, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम हुआ और जिम्मेदारी आपके ऊपर थी। अब जिम्मेदारी चूंकि आपके ऊपर थी तो आपने पूरी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन इसके बाद भी आपसे 2 दिन पहले जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बहुत सारी गलतियां हो गई। मेहमान आए लेकिन उनके लिए खाना नहीं बचा, सब्जी कम पड़ गई, रोटी कम पड़ गई, या फिर कोई कमी रह गई। अब ऐसे में जब वो पार्टी हो चुकी है तो आज आप शांत दिमाग से ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ऐसा रोका जा सकता था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं और कौन से कदम बढ़ा सकता था। तो अब मुझे बताइए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनालिसिस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी घटना का एनालिसिस करते हैं, जैसे कोई टेस्ट देने के बाद उसके बारे में सोचना, उसकी गलतियों का पता लगाना, या फिर कोई गलती आपसे जो हो गई है जब उसका पता लगाने की आप कोशिश करते हैं, तो आप उसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब आप कहेंगे सर कि रिफ्लेक्शन ही इसका सही जवाब होगा, तो मैं कहूंगा कि रिफ्लेक्शन इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका कारण यह है कि इसका कनेक्शन इंटरनली है और इसका कनेक्शन एक्सटर्नली है। यही कारण है कि इसका जवाब नहीं है। स्टूडेंट्स, बाहर की किसी भी घटना से जब आप सीखने की कोशिश करते हैं, उसकी एनालिसिस करते हैं, तो इसे कहा जाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन जब आप अपने अंदर जो फीलिंग्स उमड़ रही हैं, जो विचार आपके अंदर बेवजह बन रहे हैं, बेवजह गुस्सा कर रहे हो, बेवजह चिंता कर रहे हो, बेवजह किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, ये कनेक्शन इंटरनली है। तो इसके लिए सही जवाब होगा इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का ही मतलब होता है कि आपके अंदर, आपके जहन में, आपके दिमाग में जो जो चीजें बेवजह आ रही हैं, बेवजह गुस्सा, बेवजह का दुख, बेवजह की ईर्ष्या, बेवजह की नाराजगी, बेवजह ही खुश हो जाना, बेवजह ही दुखी रहना, ये अंदर से जब चीजें आपके बिना किसी कारण के हो रही हैं, तो इनका पता लगाना ही, इनकी जांच करना ही कहलाता है इंट्रोस्पेक्शन। तो इन अ नटशेल अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मेडिटेशन का मतलब है बेवजह के विचार और बेवजह की फीलिंग्स को जो उमड़ रही है उनको रोकना आने से और अपने दिमाग को फोकस करने पर ध्यान देना, ताकि हम अपने काम पर फोकस कर पाए, अपने माइंड को रिलैक्स फील कराना ताकि अपने काम पर फोकस कर पाए। एक एग्जांपल दूं आपको। कभी कभी जब आप, ऐसा नहीं होता है कि जब आप सुबह एकदम अच्छी नींद लेते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आप कितना फोकस कर पाते हैं अपने काम पर, क्योंकि आपके दिमाग में रात भर वो सारी चीजें नहीं आ रही थी, इसलिए आपका दिमाग शांत रहता है और शांत दिमाग से आप काम पर फोकस कर पाते हैं। इसका मतलब होता है मेडिटेशन। रेट्रोस्पेक्शन का कनेक्शन किससे है? पास्ट से। अपनी बीती हुई बातों को जब आप याद करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं या उससे सीखते हैं ताकि भविष्य में आपसे दोबारा गलतियां ना हो, तो रेट्रोस्पेक्शन का कनेक्शन किससे है? पास्ट से। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी भी घटना से सीखते हुए उसका एनालिसिस करना कि ये गलतियां आपसे क्यों हुई, किस लिए हुई, किस कारण से हुई, आगे ये गलतियां ना हो उसके लिए आप क्या कदम बढ़ाएंगे, इन सब चीजों के आंसर ढूंढना कहलाता है रिफ्लेक्शन। इसका कनेक्शन पास्ट से है, इसमें आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट नहीं करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन में जो भी घटनाएं आपके साथ हुई हैं वो क्यों हुई हैं, किस कारण से हुई हैं, इन क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने की आप कोशिश करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का कनेक्शन होता है इंटरनली, कि ये सारी फीलिंग्स आपके मन में क्यों उमड़ रही हैं। तो सही जवाब होगा स्टूडेंट्स इंट्रोस्पेक्शंस, और अधिकतर स्टूडेंट्स का जवाब होता है मेडिटेशन, जो कि गलत जवाब है। अब चूंकि स्टूडेंट्स आप इन सभी के मीनिंग्स को एकदम गहराई से समझ चुके हैं, अब अगर क्वेश्चन को कितना ही ट्विस्ट क्यों ना कर दिया जाए, आप उसका जवाब देने की स्थिति में आ चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आप अपना टाइम लीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन
टू फोकस द माइंड डीपली ऑफन फॉर रिलैक्सेशन और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। इसका मतलब होता है अपने दिमाग को शांत करने के लिए और आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने के लिए। जब आप गहराई से सोचते हैं, गहराई से चिंतन करते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, अपने माइंड को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन करते हैं, और इसका सही जवाब होगा मेडिटेशन। चाहे वो आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना हो, चेतना बढ़ाना हो, या माइंड को शांत करना हो, रिलैक्सेशन, अपने दिमाग को शांत करना, इसे आराम पहुंचाना। और आराम तभी पहुंचाया जा सकता है जब आप अपने मन में बेवजह के विचारों को आने से रोक दें। जिस काम के बारे में आप सोच रहे हैं बस उसी के बारे में सोचें, कोई दूसरा विचार आपके मन में ना आए, और अपने काम को पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ आप करें। तो ये होगा आपका जवाब, दैट इज मेडिटेशन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, टू लुक बैक एट एंड रिव्यू पास्ट एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स। इसका मतलब है कि आपके साथ जो भी पहले हो चुका है, बहुत सालों पहले हो चुका है, थोड़े दिन पहले हो चुका है, बस उसके बारे में सोचना, सीक्वेंस में सोचना, ज्यादा गहराई से नहीं सोचना। बस जो भी आपके साथ हुआ है उसको आप सोच रहे हैं प्रेजेंट में, ताकि आपको पॉजिटिव वाइब आए, ताकि आप कंफर्टेबल फील करें। तो इसका आंसर होगा रेट्रोस्पेक्शन, जो मैं पहले अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टू थिंक डीपली अबाउट पास्ट इवेंट्स विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब है अपने पास्ट की घटनाओं को या बीती हुई घटनाओं को, जो आपके साथ या तो अभी थोड़ी देर पहले हुई है, 2 दिन पहले हुई है, बहुत पहले हुई है, उनके बारे में बहुत गहराई से सोचना। रेट्रोस्पेक्शन में हम गहराई से नहीं सोचते हैं, बस अपनी सारी घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ याद करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उनके बारे में बहुत ही ध्यान से हम सोचते हैं, विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग, सीखने के इरादे से, और अंडरस्टैंडिंग, समझने के इरादे से। तो सीखने और समझने के इरादे से उनका जब एनालिसिस किया जाता है, उन पास्ट घटनाओं को याद किया जाता है, ताकि उनसे कुछ सीख सकें और इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ हो और भविष्य में वो गलती दोबारा ना हो। तो इसके लिए कहा जाता है रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं, भले ही ये सेशन थोड़ा सा ज्यादा खिंच गया हो, ठीक है, ज्यादा समय मैंने लिया हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इन सभी ऑप्शंस को, इन सभी शब्दों के अर्थ को बहुत ही गहराई से समझा, और आपने ये भी समझा कि अगर आपकी वोकैबुलरी की नॉलेज बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वो क्वेश्चन को कितना ही ट्विस्ट क्यों ना कर दे, आप उसका जवाब देने की स्थिति में आ जाते हैं, आप उसका जवाब दे पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा, एंड बहुत जल्द मैं ऐसे ही कई सेशंस के साथ आपके सामने आऊंगा, कई क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आऊंगा, और आपकी नॉलेज के लेवल को अप करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।